what's your take on city life versus life on mountains? ये एक फर्रा हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को बना लेना चाहिए कि every time it's not you don't have to burn out. और ऐसा आप रश के पीछे भाग रहे हो और आपको लग रहा है कि सिर्फ सिटी में ही एक लाइफ है, तो ऐसा नहीं है. आप एक ऐसी शांत जगह पे आके भी एक अपना फॉर्चून बिल्ड कर सकते हो. A lot of people I've seen they start investing a lot in interiors. वो 20 लाख तो डेकोरेशंस में लगा देंगे. उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि these are depreciating assets. इनको आपको बार बार रिवैम्प करना पड़ेगा. So the simpler it is if you're starting out, and especially if you're on budget, finding a location that is easily accessible and has good footfall. That has helped us a lot. मेरा फोकस रहता है यूथ के ऊपर, बिकॉज उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता और ये स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता कि देयर आर मल्टीपल रूट्स. और सब आज भी मे बी पेरेंटिंग का भी एक इशू है, फेल्ड पेरेंटिंग स्ट्रेटेजीज है कि यार क्लासिकल प्रोफेशन ही है जो है कि डॉक्टर, इंजीनियर या आप कोई गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो. बट ये भी बहुत ऑप्शन है अच्छे अच्छे जो कि आपका एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर या सिक्योरिटी जिसे आप बोलते हो वो दे सकता है आप. So when people repost stories of the yoga shala or when we tag just the location, people find us without any paid advertisements. I was reading somewhere in a book that every negative thought that you have, if you think over it for over 30 seconds, it starts becoming a reality. Hello Gauri, welcome to our podcast and thank you so much for having us here in Dharamshala at your beautiful place. And मेरा आपसे एक क्वेश्चन है to start with this podcast कि everyone who are in their mid-20s or mid-30s, they're running after city life to earn more money. And उनको लगता है कि यार हम पूरा दुनिया जीत लेंगे. But here you are at the age of 27, आप यहाँ पे आए धर्मशाला में, और क्या थॉट था, क्या आपको स्ट्राइक किया कि यार यू शुड मूव आउट फ्रॉम सिटी एंड कम हेयर एंड स्टार्ट योर बिजनेस? और आप बहुत कुछ कर रहे हो इस एज में. We'll discuss it in the podcast. Wow. Yeah. So thank you so much for coming here and obviously hosting me on this podcast. I mean, this is a very long answer, but to start the conversation, I got into yoga. Okay. जब मेरा योगा और वेलनेस में माइंडसेट गया तो फिलॉसफी जीने की काफ़ी बदल जाती है. Right. In a way that you look for simpler things. City में बहुत कुछ है. There is more money. There is more things to do. Right. You can earn a lot more. Right. यहाँ पे लाइफ सिंपल है और खर्चा भी कम है. कमाते भी इतना नहीं हो, but it's good enough to sustain yourself and live a good high quality life. Right. तो वहाँ से mindset shift हुआ कि अगर मैं कम में खुश हूँ जी, तो फिर life will be easier and stress free. अमेजिंग. हाँ, बिकॉज यही होता है कि हमारे एज में तो जितने भी हैं, इनफैक्ट एज का तो कोई लिमिट नहीं है क्योंकि पैसे का भूख सबको भगा के रखता है और एक रश में रखता है. और बर्नआउट भी आई बिलीव हमारे एज ग्रुप में बहुत हो रहे हैं आजकल की यार छोटी एज में बहुत कुछ करना है. तो अच्छा, बट यू सेड कि योगा से ये चेंज आया. नाउ आई एम ऑल्सो इनटू माय मेडिटेशन एंड माय साधना एंड स्टफ. बट मेरे को अभी भी है कि चलो थोड़ा तो भाग दौड़ करी जाए, ज़्यादा फेम, नेम और पैसे के लिए. ठीक है, अब मे बी ये मेरा पर्सनल हो सकता है. तो एग्जैक्टली क्या था, मतलब योगा से शिफ्ट आया या आप पहले कभी इधर आए, आपको एक्सप्लोर किया आपने कि यार ऐसी जगह पे जाएंगे तो बेटर रहेगा लाइफ? आई थिंक मैं शुरू से ही मुझे इतना उस चीज़ में कभी रश रहा ही नहीं है. हमेशा ही स्लो लाइफ रहने का एक एस्पिरेशन रहा है. ओके, वो भी it's almost natural. Maybe sometimes you're born with it, राइट. and sometimes you develop it. It's hard to explain. I think it's something innate, naturally that felt right to me. You know, it suited my body and my nervous system better, and I feel like I would always prioritize my health before anything else. राइट. हाँ, so health over money you are choosing. Of course, and दिल्ली में आपको पता ही है, रहना is like it's not the best. Absolutely. अभी तो हम भी यही परेशान होते हैं कि यार इतना ट्रैफिक है, इतना पोल्यूशन है. तो हमारे को भी जब हम आपके पास आए तो हमें लगा यार, तो मतलब यू आर मोर लाइक अ रीसेट बटन फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि मेरे को लगा यार लाइफ ऐसे भी लीड करी जा सकती है इतने आराम से, ब्यूटीफुली. और इतना अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके. तो हमारा भी मन कर रहा है कि हम अपने पूरे आउट ऑफ सिलेबस की आईपी और एजेंसी को यही शिफ्ट कर दें. I mean, that's definitely a good move. राइट. And we've worked together before, and you Right. know I can't work more than 4 hours a day. आई नो. Yeah, so it's like the body clock is different for different people, and Right. I think rhythm has a lot more energy. बहुत एनर्जी है, बट अब इधर आके तो और भी अच्छी लग रही है. और ये अब रियलाइज हो रहा है एक्चुअली, नहीं तो सिटी लाइफ में इतना फंसे हुए थे कि वो समझ में नहीं आया जब तक यहाँ पे मैं आया नहीं. मतलब ऐसे बहुत ट्रैवल किया, बट आपके पास यहाँ पे जब आप हमें होस्ट कर रहे हो, हम 3-4 दिन रुके और ऐसा लग रहा है कि यार
ये तो बहुत सही है। It is nice. Hospitality does get a bit hectic, but Right. overall, I think it's a smooth curve. राइट Yeah. हाँ, सो लाइक हॉस्पिटैलिटी, अच्छा तो यू आर इनटू योगा, Yes. ठीक है, यू प्रैक्टिस योगा, यू टीच ऑल्सो। I used to teach, You- and then since I've gotten back into business, Right. which is running this homestay, which is a yoga guest house, राइट you know, the teaching part has disappeared. If I'm not practicing Right. myself, तो कहीं सही नहीं लगता कि आप सिखाओ जब आप Right. खुद की प्रैक्टिस उतनी नहीं रही. राइट तो हाउ यू आर मैनेजिंग दिस पैरेलली? एक तो आपका हॉस्पिटैलिटी वाला जो स्टे है, ये भी आपका कैफे भी है, देन यू आर रनिंग योर ओन ब्रांड बाय द नेम ऑफ अपशॉप, राइट? Yes. तो वो सस्टेनेबल, आपने मेरे को कुछ समझाया कि एक थान आता है उसी में से कपड़ा निकलता है लिमिटेड, क्या चीज़ है वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो अब शॉप में हम क्या करते हैं, सरप्लस टेक्सटाइल से ही काम करते हैं. वी टेक वेस्ट टेक्सटाइल दैट इज कमिंग फ्रॉम बिग मैन्युफैक्चरर्स. ओके तो उनका थान कभी एक रंग का होता है, अच्छा। कभी दूसरे कलर का एंड टेक्सचर, एंड वी जस्ट बैच प्रोड्यूस. तो जो मतलब उनका वेस्ट रह जाता है, जो वो अपना सारा निकालने के बाद बचता है, वो हम Right. देते हैं. Okay. That's like 100-200 meters. तो Okay. उसमें जितना पीसेस निकलता है वो उस टाइप का कलेक्शन हो जाता है. अच्छा तो इससे ज्यादा कलेक्शन नहीं निकलेगा, लिमिटेड निकलेगा। हर बार वो नया कलेक्शन बनेगा. ओके वी वर जस्ट वेरी फोकस्ड कि फ्रेश को क्यों करना है जब इतना ऑलरेडी लोग बना रहे हैं, इतना पोल्यूशन है Right. टेक्सटाइल में भी. राइट So I think a lot of my life revolves around sustainability. कि even with this homestay that we run, we make sure there is no single-use plastic. ओ नाइस। We try to use bamboo tissues instead of. हाँ वो सब मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी पूरी टीम ने। तो वहीं पे actually the goals are just aligned to that. Like कई लोगों का होता है पैसा कमाए, Right. business को बढ़ाए, हमारा होता है इसको कितना sustainable कर दें. ये बिकॉज वही है, हम तो वही कैलकुलेशन में लगे हुए थे, मी एंड सौरभ, की यार ये कैसे कमा रही है, क्योंकि हम तो लगे रहते हैं यार ये खर्चा ना हो जाए, वो खर्चा ना हो जाए, एंड यू आर लाइक जस्ट चिल, चल रहा है अपने आप चल रहा है, तो और ठीक है। एंड आई बिलीव आप काफ़ी खर्चा कर रहे हो, बिकॉज अच्छा आज के टाइम पे सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। हाँ, जिस वजह से लोग मार्केट भी कर रहे हैं. एब्सोल्युटली, I think sustainability has become a trend. वही मेरे को लगता है कि Right. लोग उसी चीज़ को, उसको भी कैश करने की कोशिश करें, बट आप कैश नहीं कर रहे हो, आप जेन्युइनली एक आपका मोटिव है उसके पीछे। Sustainability should be monetary too, right? Sustainability means people can afford it. राइट, If it's not accessible, it's not sustainable, in my opinion. एब्सोल्युटली। So sustainable के नाम पे लोग जो 10-10 हजार के कपड़े बेचते वही। हैं, तो I don't हाँ। think that's ethical. बिकॉज आपके कपड़े भी मैं वही देख रहा था कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, इतने सुंदर भी हैं, एंड आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ, तो ऐसा लगता है कि उतारो ही मत उसको। तो वो कुछ स्पेशल क्लॉथ है या क्या उस पे? It's cotton linen. So major production that we do is cotton and linen because it's बट यार organic. आई हैव ट्राइड कॉटन लिनन, हाँ। 5-6-7-8 हज़ार रुपए की टी शर्ट भी, बट वो भी इतना कम्फी नहीं लगते। अब वो तो मतलब जो हमें सरप्लस के टेक्सटाइल मिलते हैं ना, this is all from these American, European companies. ओके So the quality of textile is very good, even Okay. post washing and Okay. pre-washing, and it's all pre-washed. We do a softening. of- अच्छा, Yeah, washing before that, ओके, and that's why we make sure the product that goes to the customer is very comfortable. So mainly the time goes in development, in the research, and आपने बोला कि कैसे पैसा कमा रहे हो, कैसे Right. ला रहे हो. I mean it's a ride. You know जो भूख है ना Right. कि वो improve होता रहे, उसी में पैसा चला जाता है. री इन्वेस्ट कर रहे हो आप, और अपनी भूख में भी और अपने ब्रांड में भी, मतलब जो आपका एक फोकस है कि इसको सस्टेनेबल रखना है और इको फ्रेंडली। हाँ, and I think that's our life goal. And even with people in the city, like there's nothing wrong in having a different life goal as long as you're pursuing it consistently. It gives happiness in some way. Yeah. And what's your take on city life versus life on mountains? I would say city life is needed in doses when you are from the city. आपको आदत है थोड़ा कमोशन की, थोड़ा जगहें देखने की, लोगों से नेटवर्क करने की. Right. But majority of the life I spend either in Dharamshala or Mysore, which are very slow places. Right. तो उसमें मैंने एडवांटेज बहुत देखा है. अगर मैं majority of the year वहाँ करूँ और सिटी में सिर्फ नेटवर्क और काम के लिए जाऊँ, it's more beneficial. ओके, तो मतलब मेजर फर्क क्या लगा आपको? बिकॉज जैसे हम लोग तो क्या है, एक्साइटेड होते हैं 4-5 दिन 6 दिन एक टूर पे निकलने के लिए, माउंटेन सबको पसंद है, लेकिन 5वें-6ठे दिन ऐसा होता है कि यार चलो अब घर चलते हैं। तो बट आप यहाँ पे इतना टाइम दे रहे हो, तो क्या लगता है, मतलब एडजस्टमेंट हो गया, या जैसे आपने बोला एक डोजेस चाहिए होते हैं हाँ, सिटी में जाने के, तो मतलब लंबे टाइम तक रहना कैसा लग रहा है? लंबे टाइम के लिए जो मैंने एक ट्रिक अंडरस्टैंड करी है टू सस्टेन योर लाइफ, काम होना बहुत जरूरी है यहाँ. ओके, बिना काम के दिन तो खाली लगेगा. राइट, So if you're occupied with work here,
especially for my property, I get to meet so many people here, different, very beautiful yoga teachers to architects to whoever's traveling. Right. तो पूरा दिन कैसे निकलता है? The amount of people I talk to here, I don't meet in the city. And दूसरा काम सुबह से शाम निकल जाती है, पता ही नहीं लगता. Then we have yoga classes here, so I get to practice with a community of Right. people. It's more community driven. Community driven. Isolating नहीं लगता. Right. अगर आप यहाँ पे अपने आप को आइसोलेट करोगे तो आपको लगेगा. Right. So it's really personal, like how much do you want to get exposed to the community here? True. हाँ सही बात है, बिकॉज अभी जैसे आई गेस दिस इज ऑफ सीजन, हाँ. तो इसमें भी जैसे हॉस्पिटैलिटी अभी ज़्यादा तो नहीं रहता होगा, तो फिर आप कैसे उसको बैलेंस करते हो? काम रहता है तब भी? तभी मैंने अप शॉप स्टार्ट करा था. अच्छा, सो दैट कि फ्री टाइम भी हो तो भी Yeah. बिजी रहे. E-commerce में थोड़ा ऑनलाइन में बिजी रहे for sales. So Cat and Cow obviously is doing very well. Right. And then after that I was like, अब ये बन गए, what next? थोड़ा एक वो था कि then we had a storefront नीचे. We were like, Right, why don't right. we manufacture our own clothing and sell it here? True. And it worked well, and that's where I'm like, now I can take this online. Okay. So there's always opportunities. Even if you're living here, you can still work remotely, Right. right? Yeah. So it's never ending, honestly. अमेजिंग यार, मतलब मेरा भी ऑलमोस्ट ब्रेन वॉश हो चुका है कि कुछ इस तरह का सौरभ फटाफट से मॉडल बनाया जाए. और आई बिलीव ये एक फर्रा हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को बना लेना चाहिए कि एवरी टाइम इट्स नॉट यू डोंट हैव टू बर्न आउट. Yeah. और ऐसा आप रश के पीछे भाग रहे हो और आपको लग रहा है कि सिर्फ सिटी में ही एक लाइफ है, तो ऐसा नहीं है. आप एक ऐसी शांत जगह पे आके भी एक अपना फॉर्चून बिल्ड कर सकते हो और बड़े बड़े बिजनेस भी कर सकते हो. बिकॉज आई बिलीव जिस हिसाब से गौरी काम कर रही है, ये भी एक अच्छी $1 million कंपनी बना लेगी. Hopefully. तो बिकॉज हॉस्पिटैलिटी भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट है. बिकॉज लोगों का आज भी यही है, और खासकर मेरा फोकस रहता है यूथ के ऊपर. बिकॉज उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता और ये स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता कि देयर आर मल्टीपल रूट्स. और सब आज भी मे बी पेरेंटिंग का भी एक इशू है, फेल्ड पेरेंटिंग स्ट्रेटेजीज है कि यार क्लासिकल प्रोफेशन ही है जो है कि डॉक्टर, इंजीनियर या आप कोई गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो. बट ये भी बहुत ऑप्शन है अच्छे जो कि आपका एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर या सिक्योरिटी जिसे आप बोलते हो Of वो course. दे सकता है आपको. I think to my advantage, जो आपने बात बोली exactly, I couldn't fit into a normal structured job. राइट. तो उससे क्या है, एक और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि either you have a job or you do something of your own. So when people don't fit into a job, then they start thinking of other solutions which are not there. It's not presented to us कि Yes. तुम जाके धर्मशाला में Right. Airbnb खोलो Right. या अपना कपड़े बना के बेचो. राइट. तो those things came out of a necessity है. You know, एक और कोई ऑप्शन नहीं है तो करना ही है. सही कह रहे हो, बिकॉज मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ. मैं भी 9 to 5 में फिट नहीं हुआ, तो इसीलिए मेरे को था कि यार कुछ अपना ही करना है. तो हमने एजेंसी और बहुत कुछ कर रहे हैं हम तो. All the black sheeps come to these kind of places. Yes, You know, yes. people don't all fit. राइट. तो भाइयों, ऐसे 9 to 5 में फंसने की हर बारी ज़रूरत नहीं है. बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च करो. और हमारी तो कोशिश रहती है हम ऐसे अच्छे लोगों को लाए पॉडकास्ट पे जो आपको थोड़ा सा विजडम दे. आई हैव अ क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, आपने मेरे को एक्सप्लेन करना है लेमन लैंग्वेज में कि इस मॉडल को जैसे जो आप फॉलो कर रहे हो, लाइफ को ओवरऑल अगर लीड करना है तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? For Airbnb or moving out of the city? वो भी बिकॉज आई बिलीव आप ऐसे सब कुछ छोड़ के तो एकदम से बाहर नहीं आए होगे, है ना? तो कैसे आपने कैसे स्टार्ट किया? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? I'm very lucky that I had a partner with me, that we run the place together. I think what I realized, it's synergy of people combining and intention. Right. कि मुझे जाना है, ये करना है, और साथ में कोई है तो वो एक स्मूथ पैसेज बन जाता है through the ups and downs. True. You have someone, and it is difficult. It's not easy. Right. You'll have problems. Small problems like plumbing issues, maintenance, cost going up because of something, cost going down. Yes. It's like any other business. I'm sure. पर उसको करने के लिए I think some strategically I've realized for these Airbnbs and homestays, certain things you have to do is keep your costs low. Okay. So a lot of people I've seen, they start investing a lot in interiors. वो 20 लाख तो decorations में लगा देंगे. Right. उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है True. क्योंकि these are depreciating assets. Right. इनको आपको बार बार revamp करना पड़ेगा. So the simpler it is if you're starting out, and especially if you're on budget,
finding a location that is easily accessible and has good footfall. That has helped us a lot. Being in a very prime street, क्योंकि उससे क्या Airbnb, Booking.com ये सब चीज़ें टाइम लगता है पिकअप करने में. जब आपके लोग इतने चल रहे हैं सड़क पे तो आपका क्लाइंटेल बहुत बढ़ जाता है ऑनलाइन, क्योंकि एक वो प्रेजेंस होने से नॉन पेड प्रमोशन भी हो रहा है because you are into the prime market. Yeah, we've not done Instagram as much, but Okay. I've realized geotagging and reposting of stories works wonderfully. Right. So when people repost stories of the yoga shala, or when we tag just the location, people find us without any paid advertisements. So those things, keeping your cost with staffing also low is very important. Right. कि आप जितना कम स्टाफ जितने अच्छे से ट्रेन करके एक प्रोसेस सेट कर देना, क्लीनिंग से लेके हाउस कीपिंग, कैसे चेक इन करना है, कैसे चेकआउट करना है, एवरीथिंग इज क्लियर, उतना इजी और स्मूथ ये प्रोसेस रहता है. राइट. तो आपने जैसे पहले आके आपने लोकेशन देखी, देन आपने इसको मतलब खरीदा इस जगह को? हमने लीज पे लिया है. दैट्स द स्मार्टेस्ट बिकॉज व्हाट यू विल गेट इज एन आर्बिट्राज बिटवीन व्हाट यू लीज इट फॉर एंड व्हाट यू कैन रेंट इट आउट फॉर. ओके. तो मेन इज टैपिंग ऑन दैट आर्बिट्राज कि कितना आप जितना लीज आपको अगर आपको अच्छा मिलता है कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स द बेस्ट. You have a good relationship with your landlord, Right. especially in the mountains. You know, it's very helpful. You need your landlord's help for a lot of things. They have all the network and contacts, and labor and construction is very difficult here, Okay. and it's costly. Everything I'm here sure. is more Yeah. costly. Yes. So keeping those things that are small, strategic, smart decisions helps in making a good, sustainable place. Otherwise, it can seep into your pockets very fast. Right. Absolutely. तो आपने जब ये स्टार्ट किया तो you said a very करेक्ट लाइन दैट प्रॉब्लम तो हर बिजनेस में होता है, और सो चूज योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज प्रॉब्लम तो आपको 9 to 5 जॉब में भी आएगा और हर किसी तरीके से आएगा. तो इट्स बेटर कि जो आप करना चाहते हो, जो आपके मन में है, वो आप प्रॉब्लम फेस कर लो थोड़ी सी, बट स्ट्रेटेजिकली. Very strategically, and I think not getting too excited. राइट. You know, being neutral helps a lot with everything, whether it's my clothing brand or this. This neutrality, it will work, it may not work. Right. So you work without stress then. True. It's easy. Right. And I believe वो सब में नहीं आ पाता है, और that I can see on your face because maybe you are into yoga and meditation. तो वो एक calmness आपके अंदर भी है, और वो लीक आउट होता ही है आपके काम करने के तरीके में और चीज़ों को आगे परस्यू करने के तरीके में भी. तो योगा भी कर लेना भाई, वो बीच में Yoga थोड़ी itself. Actually, it helps a lot for all those people Right. who don't like it. It's Right. very, very good. राइट. And it doesn't have to be boring. तो योगा से अच्छा, तो अभी मैंने लेटली रियलाइज़ किया, बिकॉज मेरा अपना एक जर्नी है, आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी, साधना, प्रैक्टिस, बहुत कुछ होता है, बट मैंने योगा को कभी ऐसे सीरियसली लिया नहीं. Okay. बट आई नो कि वो भी अपने आप में एक तरह से आप अपने आप को एक डिवाइस की तरह ही यूज़ करते हो, यंत्र की तरह, एंड वो अलग अलग व्हेन यू ट्विस्ट बॉडीज, तो वो किस तरीके से आपको हेल्प करता है? आपका एक्सपीरियंस क्या है? बिकॉज आप कुछ ऐसे अलाइन हो जाते हो सुप्रीम एनर्जी के साथ. ऐसा कुछ नहीं है. तो अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो इट्स गुड फॉर योर मसल हेल्थ. ओके. Right, in blood circulation, energy levels are always better. If your breathing is better, राइट. then life is better. It's Right, all related absolutely. to the breath. Right. तो आसन प्रैक्टिस बस उसी चीज में असिस्ट कर लेता है. ओके. और जो आप कहते हो ना, ये एक्साइटेबिलिटी होती है, ये कुछ करना है, ये है, तो समटाइम्स इट न्यूट्रलाइजेज इट. व्हेन यू आर ऑन द मैट एंड एन आवर इज गॉन इन डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, सो यू थिंक कामर, अच्छा ये एनर्जी जो थी वो यहाँ पे चली गई है मैट में. सो ओवरऑल आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस्ड, इफ आई एम प्रैक्टिसिंग आसन ना, मेरा मूड बेटर रहता है. मेडिटेशन तो उसके बाद ही आ पाता है. ट्रू. हाँ, वो तो एक अपने आप में एक अलग ऑल्टरेट स्टेट में जाने का तरीका ना, के लिए बहुत लोग कर भी नहीं पाते, और लोगों का क्वेश्चन भी यही रहता है कि यार कैसे किया जाए, हमसे तो नहीं होता. अच्छा गौरी, तो आप जैसे योगा भी आपने सिखाया है, तो जो हमारे ऑडियंस है, जो व्यूवरशिप है हमारी, तो सिटी लाइफ में होंगे मे बी मेजरली लोग, तो कोई ऐसा 5-10 मिनट का कुछ प्रैक्टिस या क्या ऐसा कुछ अडेप्ट कर लें एक टेक्निक में भी, जो उनको थोड़ा बर्नआउट या हसल लाइफ से शांति दे एंड दे कैन परफॉर्म बेटर? ऐसे कोई वैसे ट्रिक्स और टिप्स होती नहीं है. इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी. ओके. I think even 15 minutes on the mat every day, ओके. it creates discipline. Coming from someone who's not been practicing, so but it's always it's never linear. You know, you just have to force yourself to get back to grabbing the mat. उस पे आप सूर्य नमस्कार ही कर लो, चाहे 10 to 20 सूर्य नमस्कार are good enough to अच्छा. reset your day. ओके.
And then just sitting, even if you can't meditate, just sitting with your eyes closed and observing the breath for few minutes. थोड़ा सा कि just understanding that thoughts will keep changing and coming and going. अब अगर बैठोगे अभी 30 seconds के बाद कोई और thought उठाई और आप पहले वाली भूल गए होगे. हाँ. तो वो इतनी volatile होती हैं and to attach so much meaning to it, it feels you only observe it when you sit and you see the passing of them. ट्रू एब्सोल्युटली. Yeah. हाँ, वो क्लाउड्स की तरह आता है बिकॉज पता नहीं कितने 1000 थॉट्स हमारे ब्रेन को Yeah. स्ट्राइक करते हैं. ये भी कुछ एक तो है कैलकुलेशन. आई डोंट नो हाँ 10,000 पता नहीं 1 लाख. आई डोंट नो कितने थॉट्स दिन में आपको आते हैं. हथौड़ा मार के जाते हैं. बट ओके, दिस इज नाइस. तो मतलब अपने थॉट्स को ही जाते हुए इधर उधर देख ले. हाँ कि observe की, क्योंकि कोई रोक तो सकता नहीं thoughts को. I was reading somewhere in a book that every negative thought that you have, if you think over it for over 30 seconds, it starts becoming a reality. And if you think over it like a minute or something, then it gets manifested. So sometimes I'm also a very anxious person. और मेरे दिमाग में आते I'm like अच्छा 10 seconds तो नहीं हो गया है. Then I'm like निकालो and then ये अच्छा है. अच्छा, तो 30 सेकंड से ज्यादा मैनिफेस्ट होने लगता है. ऐसे कुछ I don't अच्छा. remember the exact number now, but after 10 seconds I try not to think about. If it's a negative thought, I'm like 10 seconds, 1, 2, and then I'm like okay, something else. दिस इज एक्चुअली अ गुड इनसाइट. भाइयों, घड़ी लेके बैठना आपसे. जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसको ऑब्जर्व करो, लेकिन उस पर फोकस नहीं करना, उसको रिजेक्ट करना है. हाँ 10 second बाद. राइट. नाइस. Half of them are irrational, you know. राइट, एब्सोल्युटली. 100 चीज़ें दिमाग में आती हैं और उसमें से 99 तो बेकार होती हैं. थैंक यू सो मच गौरी. आई बिलीव ये पॉडकास्ट बहुत एक हेल्प करेगा लोगों के पर्सपेक्टिव में एक शिफ्ट लाने के लिए. बिकॉज आई बिलीव बहुत लोग फंसे रहते हैं अपने डेली के टास्क में और भागा दौड़ी में. एंड आई बिलीव ये डेफिनेटली उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है. बिकॉज ये बहुत ही छोटा बट बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन था. तो हमारे पॉडकास्ट का गौरी एक रूल रहता है, जो भी फैकल्टी आती है आउट ऑफ सिलेबस पे, वो एक छोटा सा होमवर्क देती है हमारे ऑडियंस को. तो आप क्या होमवर्क दे सकते हैं जो कि उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके? Without making it sound like a homework Right. and feeling like one, I think I would recommend everyone to spend an hour each day just by yourself doing nothing and experiencing कि क्या होता है जब कुछ नहीं करते. How relaxing it can be to sit with your own thoughts or to just look at the leaves, राइट. to smell maybe the air, वाओ. to sit by the water and do nothing. That's my favorite part of the day, is to leave everything, all responsibilities and do nothing. नाइस. मतलब सॉलिट्यूड या zen मोड है ना? Yes. राइट. तो दिस वाज द कन्वर्सेशन विद गौरी, and I'll see you in my next podcast, and please don't forget to subscribe our channel.